हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 3.6। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि निम्न संख्याओं का लॉसव भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें पहला दिया था 18 और 28, तो इसका हम लॉसव निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 18 और 28। देखिए, लॉसव निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना पड़ता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो पहले हम 2 से लगाएंगे, तो कितना होगा इसका? 18 का आधा 9 और 28 का आधा 14। अब देखिए, लॉसव में ये होता है कि जब तक हम पूरा पूरा संख्या कट ना जाए तब तक हम लगाते रहेंगे। ठीक है, तो पहले 9 और 14 बचा है, तो अब देखिए, अब सब इसके बाद किससे लगेगा? 2 से ही लगेगा। 9 बचेगा और यहाँ पे 14 का आधा 7। अब देखिए, 9 से लगा के 9 एकम 9 और यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पे 7 से लगा के यहाँ पे 1 बचेगा। देखिए, 7 इकाई 7, 9 इकाई 9 हो गया। यहाँ पे दोनों दोनों 1 हो गया, इसका मतलब पूरा संख्या कट चुका है। अब देखिए, ये सारा ये जितना भी इसका खंड निकला, जैसे 2 गुने 2 गुने 9 गुने 7, इसको हम मल्टीप्लीकेशन मतलब इस सबका गुना कर देंगे। ठीक है, इसके गुना करने के बाद हमें निकलेगा 9 सत्ते, ऐसे करिए, 2 दूनी 4 और 9 चौके 36, और 36 को 7 से देखिए, 2 दूनी 4, 4 नमा 36 गुने 7 कर दीजिए। 7 पंचे 45, 7 छक्के 54, 7 छक्के 42, 2 और 25, 7 21 और 21 4 25। ठीक है, तो यहाँ पे 252 हमें इसका आंसर आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा लॉसा हो जाएगा भाग विधि से। अब देखिए, इसी का ये तो 2 अंक का हो गया, एक 3 अंक का मैं बता दे रही हूँ। तो इसी में चौथे नंबर क्वेश्चन में है, बुक में देख लेना आप, 12 36 और 48। तो इसका भी हम वही करेंगे, पहले 12 36 एंड 48 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 होता है, 12 का आधा 6, 36 का 18 और 48 का 2 दूनी 4 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा। 2 तिया 6, 2 नमा 18, 12 दूना 24। अब 2 से ही लगेगा, 3 9 2 8 2 छक्के 12 6। अब यहाँ पे 3 से लगाते हैं, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब देखिए, यहाँ पे बचा 2 3 1, यहाँ पे 3 1 एंड 1, देखिए तीनों में 1 1 आ गया, तो यहाँ पर हम प्रक्रिया छोड़ देंगे। अब देखिए, सबको गुना करते, 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 3। अब देखिए, सबको गुना करके हमें इसका आंसर क्या निकलता है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 24 और 3 दूना 6, है ना। तो ऐसे कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 36, 18, 18 अट्ठे 100, 18 अट्ठे कितना होता है? 18 अट्ठे होता है 144। तो ये हमारा आंसर निकलेगा। अब देखिए, एक है इसी में 5, जैसे ये 2 अंक का था, ये 3 अंक का था, अब इसी में एक 5 अंक का भी है और एक 4 अंक का भी है। तो मैं पहले 4 अंक का बता दे रही हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए 25 20 15 एंड 45। तो इसमें भी सबसे पहले हम इसका लॉसो लेंगे, लिख कर यहाँ पे 25 20 15 45। सबसे पहले छोटी से लगाएंगे 2 से, वैसे तो मैं 3 से भी लगा सकती हूँ क्योंकि 2 संख्या इसमें कट रहा है, और 5 से लगाऊंगी तो सारा संख्या कट रहा है, तो हम 5 से ही पहले लगाते हैं। 5 25, 5 चौके 20, 5 तिया 15 एंड 5 तिया 15। अब देखिए, 3 से लगाते हैं, 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3। अब देखिए, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार प्रक्रिया करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली 4 से लगा के एक ही बार में ये हो जाएगा। उसके बाद से फिर 5 से एक बार लगा देते हैं। देखिए, अब आगे सब में 1 1। अब सबको हम फिर से गुना कर देंगे,
पिछले 5 गुने 3 गुने 4 गुने 5, देखिए 5 या 15 गुने और 5 चौके 20, कितना होगा? 15 को 2 से गुना कर दीजिए, 15 दूना 30 और ये वाला 0 बैठा दीजिए, 300 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर ये बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर एक और है, उसमें 5 अंक का बनाने वाला है। तो चलिए हम पहले उस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन इसी में था 7 नंबर 5 अंक का। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें पहले वही प्रक्रिया अपनाना होगा। लिख के 6, 15, 18, 30 एंड 36 में सबसे पहले छोटी संख्या से लगाएंगे। 2 तिया 6, 2 नंबर 18, 15 दूना 30, 18 दूना 36। फिर देखिए 2 से नहीं 3 से लगाते इस बार। 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 नंबर 18। ऐसे भी हम कर सकते हैं, पहले 2 से भी मैं लगा सकती थी 18 में। पहले मैं 3 से इसलिए लगाई क्योंकि 2 से अधिक संख्या, एक से ज़्यादा कट रहा था, जैसे ये कट रहा था, ये कट रहा था, यहाँ पर भी कटेगा, सॉरी 3 पंचे 15 होगा, इसलिए मैंने 3 से लगाया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 2 है, 3 से भी कटने वाला 2 है, तो पहले 3 से ही काट लेते हैं। 3 इकाई 3, फिर यहाँ पे 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पे 5 से लगाते हैं। 5 इकाई 5, 1, 5 इकाई 5, ओनली अब 3 बचा है, तो 3 से लगाकर 1 1 सब में आ जाएगा। 3 इकाई 3, देखिए फिर इसको हम गुना करेंगे। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 3, 3 दूना 6, 6 का 6 12 36, 18। दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मौसों और लौसों के गुणनफल के समान हो। मतलब ये दोनों संख्या है, ठीक है, इसका लौसों निकालेंगे और मौसों निकालेंगे, और ये दोनों का गुणनफल मतलब ये दोनों संख्या को गुना करके कितना आता है, और इनके लौसों और मौसों को गुना करके समान आता है या नहीं, मतलब इक्वल आता है कि नहीं, बराबर। तो उससे पहले हम सबसे पहले लौसों इसका निकालते हैं। तो कितना होगा? 12 और 34 का आधा 17। अब तो इसमें 12 से डायरेक्ट लगा देते, 12 इकाई 12, और यहाँ पर 17 बचा, और यहाँ पे 17 इकाई 17, एक बच गए। देखिए इसको 2 गुने 12 गुने 17, तो 12 दूना 24, 24 को अगर हम 17 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 चौके 28, यहाँ पे 408 होगा। अब फिर इसका हम मौसों निकालेंगे। ये तो हमारा लौसो हो गया, लौसो बराबर इतना एंड मौसों बराबर। देखिए इसमें सबसे 24 और 34 में सबसे छोटा संख्या कौन है? 24 है। 34 तो 24 से बड़ा हो गया। तो पहले हम मौसों के लिए, मैं इससे पहले वीडियो में बना चुकी हूँ, उसमें कई टाइप्स का मौसों बना चुकी हूँ भाग विधि से, और भी था, तो मैं इससे पहले वो जाके वीडियो देख लें ताकि आपको मौसम समझ में आ जाएगा। मैं इसमें सीधा सिंपल ले रही हूँ। इसमें देखिए इसमें छोटा अंक क्या है? दोनों में से छोटा सा संख्या कौन है? 24 है। तो 24 में 34 बड़ा है, तो 34 में देंगे 24 से भाग ये मौसम, तो 24 इकाई 24 10 होगा। फिर इसको हम 24 को लिखेंगे 10 दूना 20, 4 यहाँ पे होगा 10, फिर यहाँ पे होगा 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 4, तो यहाँ कट गया, तो हमारा मौसम कितना होगा? 2, तो मौसम बराबर होगा 2। अब देखिए यहाँ पे लौसो और मौसम का गुना करते हैं, लौसो गुने मौसम, या फिर मौसम गुने लौसो, बात बराबर होगा। जैसे 2 तिया 6, 3 दूना 6, बात बराबर हुआ, तो वही यहाँ पर करेंगे। तो कितना लौसो कितना हमारा? 408 और मौसम 2, तो 408 को 2 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना आता है? 8 दूना 16, 2 0 1, 4 दूना 8, 816। अब देखिए हमें संख्या का गुना करना पड़ेगा। दी गई जो संख्या है ये 24 और 34, इसका दी गई संख्या का गुणनफल, क्योंकि हमें प्रूव करना है दी गई संख्या का गुणनफल। लौसो गुने मौसो, यहाँ पे लौसो और मौसो का गुणनफल था ये भी, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लौसो और मौसो का गुणनफल करने के लिए, तो यहाँ पर भी गुणनफल था। और यहाँ पे 24 और 34 को अगर हम गुना करते हैं तो इसमें 24 था और 34, 4 चौक के 16, 3 दूना यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर भी 81,
816। देखिए यहाँ पर हम इतना, जितना हमें इसका लॉस और मौसों को गुना करने से आता है उतना ही दी गई संख्या को गुना करने से उतना ही अंक आ रहा है 816। तो ये तो प्रूफ हो ही चुका है, क्योंकि यहाँ प्रूफ करने के लिए ही दिया गया था कि प्रत्येक संख्या के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मौसों और लॉसों के गुणनफल के समान है। तो इनका गुणनफल भी लॉसों मौसों के गुणनफल के समान है। तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, अतः लॉसों और मौसों बराबर दी गई संख्या, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी। इससे हम फॉर्मूला ही बना सकते हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला बनाकर भी दिखा देंगे। देखिए इसमें दूसरा संख्या है कि 25 और 40 का सेम जैसे मैं पहले बताई हूँ, सेम उसी मेथड पे बनाना है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ इसका लॉसो कैसे लिया जाता है, मौसो कैसे लिया जाता है। तो बस सिंपल सा, इसमें छोटी संख्या 25 और 40 है, तो वही 40 में 25 से भाग देकर अगर हम मौसो लेते हैं तो इसका कितना मौसो आता है, बस वही निकालना है। तो इसका मौसो हमें 5 आएगा। अब लेकर भी देख सकते हैं। और लॉसर देखिए, लॉसर लेना था तो वही 25 और 40 का। मैं इससे पहले मैं लॉसर लेना भी सिखाई हूँ, तो आप ज़रूर जाके ट्राई करें। तो देखिए इसका लॉसर आएगा 200 के करीब आएगा। 5 5 25 एंड 8 25 8 200। तो यहाँ पर 200 लॉसो आएगा। अब इन दोनों का गुणनफल लॉसो गुने मौसो बराबर होगा मौसो गुने लॉसो। तो देखिए 5 गुने 200 कितना आएगा, 5 दूना 10, 1000। अब यहाँ पर संख्या का गुणनफल करेंगे। संख्या कितना है 25 और है 40, संख्या का गुणनफल 40। तो इसको भी हम गुना करेंगे तो 25 चौका 100 और यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 0। देखिए ये भी 1000, ये भी 1000 हो गया ना। चलिए हम इसी से अब हम फॉर्मूला निकालना सिखाते हैं। इसका फॉर्मूला के लिए मैं बोली थी, जैसे इसमें मौसों अगर निकालना हो, कोई संख्या दिया हुआ है तो उसका मौसों निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम वो दोनों संख्या का लॉसो पहले निकाल लेंगे। जैसे मैं इससे पहले मैं बता चुकी थी, इस क्वेश्चन में था। तो जैसे इसी का मैं पहले 24 और 34 का लॉसो मौसों निकालना था, तो पहले मैं इसका संख्या का लॉसो निकाल लूँगी, ठीक है। उसके लिए मौसों के लिए पहली संख्या, जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या, और दूसरी संख्या मतलब दो संख्या में कोई भी सभी, जैसे 8 9 देगा, ठीक है। तो 8 9 का हमें मौसों निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 9 का हम ये करेंगे, लॉसो निकालेंगे। तो 9 8 72, लॉसो हमारा 72 निकलेगा। और यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब 8 गुने 9 बट्टे 72, और हमें इसका मौसों निकल जाएगा, ठीक है। एक निकलेगा ही, क्योंकि 72 होगा, 9 8 72, 72 कटेगा, एक होगा। फिर देखिए लॉसो निकालने के लिए क्या होगा, वही मेथड, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे मौसों। अगर हम किसी संख्या का लॉसो निकालेंगे तो उससे पहले हमें उसका मौसों निकालना पड़ेगा। फिर उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करके भी नीचे में मौसों देके काट देंगे तो हमें उस संख्या का लॉसो निकल जाएगा। अगर हमें किसी संख्या में बोलेगा लॉसो और मौसों दिया रहेगा और दूसरी संख्या दिया रहेगा, इसका और बोलेगा उसमें कि पहली संख्या निकाले, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मौसों जितना दिएगा उसको और लॉसो को गुना कर देंगे, और नीचे में दूसरी संख्या जो उसका दिया रहेगा उससे हम भाग कर देंगे, तो हमारी पहली संख्या निकल जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि मौसों और लॉसो दिया रहेगा और पहली संख्या भी उसमें दिया रहेगा। तो मौसों गुने लॉसो बट्टे पहली संख्या बराबर, अगर हम काट के निकालेंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल SS Smile Study को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।